तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं क्वेश्चनों का पिटारा यानी क्वेश्चन। अब फिगर इट आउट ए स्टोरी ऑफ नंबर, फिगर इट आउट पेज नंबर 59। और वो कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स इन द रोमन सिस्टम। अब हमें लगता है कि अगर हम रोमन सिस्टम के नंबर्स अगर आपको समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए सबसे पहले हम रोमन नंबर्स को थर्ड क्लास से स्टार्ट कर देते हैं क्लासों में, मैथ्स में रोमन नंबर्स, और हम उन रोमन नंबर्स को ही क्लियर कर लेते हैं कि जो रोमन नंबर्स हैं वे क्या हैं। ठीक है, पेज नंबर 59 और हम शुरू कर रहे हैं रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स कौन से होते हैं? हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यानी कि जो क्रम होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर को लिखा जाता है। पहले नंबर पर जो क्रम आता है वो, तो उसी के अकॉर्डिंग कुछ नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं, उन्हीं नंबर्स को मिला करके नंबर्स आगे बढ़ाए गए हैं। इसमें जीरो का यूज नहीं हुआ है, केवल नंबर्स को ही यूज किया है इसने। उसी को हम समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमारे पास में है 1 यानी आई, वी, एक्स, एल, सी, डब्ल्यू और एम। आगे भी होता है, बड़े नंबर भी लिखे जाते हैं इससे, लेकिन हमें केवल इतना ही पढ़ना है। 1 शो करता है हमारे लिए कितने को? 1 को। ये शो करता है हमारे पास में 5 को, ये 10 को, ये 50, ये 100, ये 500 और ये 1000। इनका अपना कोई स्पेशल नाम नहीं है। जैसे ये आई बना हुआ है, आई का कोई स्पेशल नाम नहीं है। आई सिंगल को कहते हैं, तो शायद उन्होंने इसीलिए सिंगल के लिए ये लिखा है आई। 5 का कोई रूल नहीं है, ठीक है। 5 को इस तरीके से शायद उन्होंने बनाया तो वो 5 बन गया। और 10 एक्स कोई नाम नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन हमें मानना पड़ता है कि एक्स को 10 मानते हैं। एल कुछ पता नहीं है, लेकिन एल को कितना मानते हैं हम यहाँ पर? 50। सी को हम सेंचुरी मान सकते हैं एक तरीके से। चलो सेंचुरी से आता है हमारे पास, ये सेंचुरी से हमारे 100 आ जाएंगे। लेकिन जो हमारा ये LCD, ये डी है हमारे पास में, डब्ल्यू लिख दिया, ये डी है हमारे पास में, डी पता नहीं, ठीक है। लेकिन एम से हम मिलेनियम मान सकते हैं, मिलियन नहीं, मिलेनियम। मिलेनियम 1000 के लिए बोलते हैं। आपने आजकल लिखा हुआ देखा होगा 2000, ठीक है, ऐसे करके लिख देते हैं। और इन 3 शब्द को हम क्या कहते हैं? के करके लिख देते हैं। तो ये जो के होता है हमारे पास में, इस के को हम मिलेनियम बोलते हैं। मिलेनियम का मीन्स, तो हम इस एम को मिलेनियम मान सकते हैं। तो केवल हम यहाँ पर एक इसे आई मान सकते हैं, इसे मान सकते हैं सेंचुरी, और इसे मिलेनियम मान सकते हैं। बाकी को तो आपको लर्न ही करना पड़ेगा। एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखना होता है हमें कि नंबर्स लिखना बहुत आसान है। ये जो नंबर्स हैं हमारे पास में, इन नंबर्स को लिखना बहुत ही आसान है, लेकिन हमें ये चीजें याद होनी चाहिए। इस चीज के लिए हमें क्या काम करना है? अगर हमने यहाँ पर x लिख दिया है, ये कितना लिखा हमने? 10, ठीक है। इससे पहले केवल जो छोटे नंबर हैं वो ही आएंगे। इससे पहले छोटे नंबर केवल आई आएगा, v इसके आगे नहीं आएगा, केवल क्या आएगा? आई आएगा। समझ में आ गया? यानी कि इधर जो लिखा जाएगा वो सब्ट्रैक्ट करने के लिए लिखा जाएगा, और इधर जो लिखा जाएगा वो ऐड करने के लिए लिखा जाएगा। यानी कि 10 में 1 जोड़ा तो ये वाला जो हिस्सा, ये वाला जो पार्ट हुआ वो 11 हो गया,
लेकिन 10 में से 1 घटाया, ये जो पार्ट है वो कितना होगा हमारे पास में, ये 9 हो गया। एक्स के आगे पीछे लगते के साथ ही नंबर की गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है। और कोई भी नंबर 3 बार से ज्यादा यूज नहीं करना। हालांकि रोमन नंबर्स में 3 या 4 बार भी नंबर्स यूज किए जा सकते हैं, लेकिन जो उनका सिस्टम है, इंटरनेशनल जो उनका सिस्टम है, वो कहता है कि आप 3 बार से फालतू किसी नंबर को यूज नहीं करेंगे। यानी कि अगर हमें 10 लिखना है तो 5-5 करके 10 नहीं लिखेंगे। 10 के लिए 10 का यही रूल है हमारे पास में, इसी को लिखेंगे। समझ में आ गया? यानी कि हमने 10 लिखना है तो 10 के लिए जो सिस्टम है, सिस्टम कह रहा है कि 10 लिखो, लेकिन बच्चा कह रहा है कि हमसे नहीं, हम तो ये लिखेंगे। ऐसा नहीं है, जो सिस्टम है सिस्टम के अकॉर्डिंग ही लिखा जाएगा। अब इसके कुछ नंबर्स बनते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम बता देते हैं और फिर आगे चलते हैं। जैसे कि हमने 1 के लिए हमने क्या बनाया, 1, 2 के लिए हमने 2 डंडे खींच लिए, 3 के लिए क्या किया हमने, 3 डंडे खींच लिए, 4। अब 4 कैसे लिखे, 4 डंडे। अभी तो हमने बोला नहीं 3 से फालतू खींचने ही नहीं है, तो 4 डंडे क्यों खींचेंगे। तो हमें क्या काम करना होता है, जो आगे का नंबर है 5, उसमें से 1 घटा देते हैं, इधर लिख देते हैं, यानी घटा दिया हमने, इसमें से हो गया 4। अब कितना लिखना है हमें, 5 लिखना है। तो 5 तो 5 है ही हमारे पास में लिखा है। अब लिखना है 6 के लिए क्या लिखेंगे, 5 में 1 जोड़ दिया, 7 में क्या किया हमने, 5 में 2 जोड़ दिए, 8 में क्या किया, 5 में 3 जोड़ दिए। अब आ गया 9 के लिए क्या करना है, 5 में 4 जोड़ेंगे, नहीं 4 तो यूज ही नहीं करने हैं हमें। कोई भी सिंबल 4 बार यूज नहीं करना है। वहां यानी रोमन में यूज हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो उन्होंने अपना एक क्राइटेरिया बनाया, उसमें उन्होंने कहा 3 से फालतू में लिखने ही नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखना कि 3 से फालतू हमें लिखने ही नहीं है, किसी भी बेस पर नहीं लिखने हैं। तो क्या करेंगे, अब ना तो 5 और 4 ऐसे लिख सकते हैं, ना तो 5 और 4 को मिला करके लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें नंबर दिया हुआ है 10 के लिए। तो 10 के लिए और 10 में से 1 घटा करके हमने यहाँ लिख दिया, ये हो गया 9 के लिए। और 10 के लिए क्या हो गया हमारे पास में, 10 के लिए ये हो गया। अब 11 लिखना है हमें, ठीक है, यानी अब हमें 11 लिखना है। तो 11 के लिए क्या लिखेंगे हम, 10 और 10 में 1 ऐड किया, ठीक है। अब बाकी नंबर हमारे यही आते चले जाएंगे। अगर हमें 12 के लिए लिखना है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। तो 12 के लिए क्या लिखेंगे, पहले 10 लिखा, 2 जोड़ दिए, फिर क्या है हमारे पास में, 13 के लिए 10 लिखा, 3 जोड़ दिए, फिर कितना हमारे पास में 10 लिखा और 4 जोड़ दिए, 4 के लिए नहीं था, 10 लिखा और 5 जोड़ दिए, 10 लिखा हमने और 6 जोड़ दिए, 10 लिखा हमने और इसमें 7 जोड़ दिए, 10 लिखा हमने और इसमें 8 जोड़ दिए। और 10 लिखा हमने और इसमें 9 जोड़ दिए। यानी कि हमें ये जो ये लाइन है हमारी, ये वाली इतना हिस्सा हमें लर्न करना है, अच्छे से लर्न करना है। और 20 के लिए हमने क्या काम करना है, 10 लिखा और फिर एक और 10 लिख दिया, यानी 2 बार यूज कर लिया हमने। अब यहां से ही कहानी शुरू हो जाती है हमारी। अगर हमने 21 लिखना है तो 2 बार x लिखेंगे भाई, 21 के लिए 2 बार x लिखेंगे और बाकी ये जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो जब हमने 21 से बढ़े हम, तो 2 बार x लिखा हमने और एक ये बढ़ा दिया, इसे मिटा देते हैं, ठीक है। या एक और लिख लेते हैं, 2 बार x लिखा, 2 लिख दिया और इसे नीचे तक लेकर के आए और फिर आगे हम 30 पर। 30 के लिए क्या लिखेंगे, ये। अब हमें क्या लिखना है, 31 कैसे लिखेंगे, 3
भाई 3x और 1, और फिर यदि हमें 35 लिखना है तो कितना लिखेंगे 3x और b, और यदि हमें 39 लिखना है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 3x और 9, यानी कि एक तरीके से इस तरीके से लिखा जाएगा। और 40 के लिए क्या लिखें 4 बार x, नहीं, हमने मने क्या है, क्या कहा है हमने कि 4 बार कोई भी सिंबल यूज नहीं करना है, तो आपको भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे पास में, ये इस तरीके से नहीं लिखेंगे हम, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे आगे का नंबर यानी 50, और 50 में से 10 घटा देंगे तो कितना आएगा हमारे पास में 40। तो क्या लिखा 50 के लिए, क्या लिखा L और X, ये हम इसे नहीं लिखेंगे। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो 40, अब 41 कैसे लिखा जाएगा, 41 लिखा जाएगा XLI, और 42 कैसे लिखा जाएगा XLII। वैसे ही बढ़ते चले जाएंगे, अब ये नंबर जुड़ते चले जाएंगे, इसमें हमारे आगे लिखते चले जाएंगे। अब 50 के लिए क्या लिखेंगे हम, सीधा 50 पर अगर हम पहुंच जाते हैं तो 50 के लिए क्या लिखेंगे L लिखेंगे, फिर 60 के लिए क्या हो जाएगा LX हो जाएगा, 70 के लिए क्या हो जाएगा LXX हो जाएगा, 50 में 2 10 10 जोड़ दिए। 80 के लिए क्या होगा हमारे पास में, 80 के लिए हमने 3 जोड़ दिए। अब 90 कैसे लिखेंगे, यानी 90 कैसे लिखेंगे। अब 90 लिखने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, 100 में से यानी 100 में से घटाना पड़ेगा 10। तो 100 के लिए क्या है C में से 10 X कम करना है, यानी कि C यहाँ लिखा और X यहाँ लिखा, है 90 हो गया। और जब हम 100 के लिए लिखेंगे तो कितना हो गया C हो गया, और 110 के लिए लिखेंगे तो CX हो गया, यानी आगे पीछे होते के साथ ही सब गड़बड़ हो जाएगा। अभी हमने कहाँ तक सीख लिया, 100 तक। अभी सिखाएंगे हम आपको 1000 तक, लेकिन ऐसे जंपिंग में, सारे नंबर्स नहीं। अब तो आगे होंगे आपको लिखने, कि इसमें अगर हमें लिखना है 51 लिखना है तो क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे। 59 लिखना है तो 9 ऐड कर देंगे, इसमें किसी भी नंबर में हम इसे ऐड कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया। अभी हमने सीखा 100 तक का लिखना। कहां तक का लिखना सीखा अभी हमने, 100 तक का। अब 100 तो हमने लिख लिया, 100 किससे, C से। 200 का मतलब 2C, और 300 का मतलब 3C, और 400 का मतलब 4C। नहीं, फिर से नहीं, क्या करेंगे हम 500 कितना D में से C को लेस करेंगे। D बड़ा है, बड़े इस ये छोटे नंबर है, इससे बड़ा इससे बड़ा, इस तरीके से देखेंगे तो बड़े में से छोटे नंबर को घटाएंगे। D में से हमने क्या किया, C को घटा दिया, ये कितना होगा 400 हो गया। 500 के लिए हम क्या लिखेंगे, 500 के लिए लिखेंगे हम कितना D, और 600 के लिए क्या लिखा जाएगा D और C, क्या लिखा जाएगा DC। 700 के लिए क्या लिखा जाएगा DCC। 800 के लिए क्या लिखा जाएगा 3 बार C, और 900 के लिए क्या लिखा जाएगा हमारे पास में M में से C घटाएंगे, M लिखेंगे और M में से C घटा देंगे। और 1000 के लिए क्या लिखेंगे हम, 1000 के लिए क्या लिखा जाएगा, 1000 के लिए M लिखा जाएगा, 1000 के लिए M लिखा जाएगा। और 2000 के लिए कितना लिखा जाएगा 2M, और 3000 के लिए कितना लिखा जाएगा 3M। अब इससे बड़ी संख्याएं हमारे लिए लिखने के लिए नहीं आएंगी, 3M से बड़ी संख्या लिखने के लिए नहीं आएंगी। हाँ आ सकती है, 4000 से कम तक की संख्याएं हम लिख सकते हैं इसमें। अब हम रोमन नंबर्स 1 से स्टार्ट करके 3999 तक लिख सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि हमें क्या क्या कैसे कैसे लिखना है, ठीक है। तो अब चलिए, अब चलते हैं हम फिगर इट आउट क्वेश्चन नंबर 1 पर।
ये हमने मिटाया नहीं है, लेकिन आपको माइंड में रखना है, याद रखना है अच्छे से। सिंपली याद हो जाता है, IVX LCDM, IVX LCDM। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पर पहुंचते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है इसमें 1222 और जो सेकंड नंबर है वो है इसमें 2999। ठीक है, और अभी फिलहाल ये दो ही सीख लेते हैं हम इससे। 1000, अब अगर इसके हम टुकड़े करते हैं तो क्या टुकड़े होते हैं हमारे पास में? वैसे तो सीधा हमें समझ में आना चाहिए, लेकिन अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या कर लेते हैं, 1000 हो गया, फिर 200 हो गया, यानी कि 2 गुणा 100 हो गया, और प्लस 2 हो गया, यानी 1000 का 1 यानी कि M, 100 के 2 यानी कि C, और 2 के 2, ये नंबर हो गया हमारा। आसानी से आ गया समझ में। ये कितना लिखा? 2999। ठीक है, तो 2 गुणा 1000। ठीक है, और इसके आगे क्या लिखेंगे हम? 900। 900 कैसे लिखा जाता है? 900 अभी हमने लिखना सिखाया था, कैसे लिखा था हमने? M 900 को कैसे लिखना सिखाया था हमने? 900 यानी कि 900, और फिर 99 यानी कि 90, और फिर 9। ये टुकड़े बने हमारे। अब 2000 यानी कि 1000 है। 2000 को क्या लिखा था हमने? M लिखा था, तो 2 M बनेंगे हमारे यहाँ पर। क्या हो गया? 2 M बनेंगे। और इसको क्या लिखा था हमने? M में से C को घटाया था। ठीक है, और उसके बाद या इसे प्लस नहीं लगा करके हम एरो का निशान लगा लेते हैं, ये निशान लगा देते हैं, ये ज्यादा बेहतर रहेगा समझने में। क्योंकि प्लस से तुम्हारे पास दिमाग में ऐसा ना आ जाए कि गड़बड़ हो जाए कि ये ऐड करना है हमें। ठीक है, इन्हीं के साथ इन्हीं नंबर को 900 कैसे लिखेंगे? 90 को क्या लिखा था हमने? 90 को लिखा था C में से X कम करके, यानी XC, और 9 को क्या लिखा था? IX। इस नंबर को ऐसे का ही ऐसे होता ना, 2M को 2 बार M लिखेंगे, CM लिखेंगे, XCIX। क्लियर हो गया या नहीं हुआ? अभी हमारे पास में 3 क्वेश्चन और हैं, उनसे और क्लियर कर लेते हैं। तो इसे मिटा दें या इसी के नीचे कर दें? चलो इसी के नीचे कर देते हैं, जगह हम बना ही लेते हैं। जो तीसरा नंबर है वो है 302। 302। 100 कितने हमारे पास में? 3 गुणा 100, और फिर 2। 100 को किससे लिखते हैं? C से। C कितनी बार लिखा जाएगा? 3 बार। हो गया। और ये कितना? 2। 2 को कितने से लिखते हैं? I से। यानी कि इसका जो आंसर होगा CCCII। ठीक है, अब आ गए हम चौथे नंबर पर, चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास में 715। अब इसमें क्या लिखेंगे? 700। क्या हो गया? 700, और फिर कितना हमारे पास में? 10, और फिर कितना हमारे पास में? 5। 700 को क्या लिखते हैं हम? देखो क्या लिखेंगे? 100, 500 के लिए ये हो गया C और C। इसके लिए क्या लिखेंगे? इसके लिए लिखा जाएगा 500, यानी कि 500 के लिए D और C। 10 के लिए XV, यानी कि इसके लिए क्या होगा हमारे पास में? DCCXV। क्लियर हो रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? तो ये हमारे इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए थे, 4 क्वेश्चन इसमें दिए हुए थे, वो हमने कर लिए। आपको भी समझ में आ गए होंगे। और प्रयास कीजिए कि बाहर से कहीं से कोई और किताब मिले तो उससे क्वेश्चन आपको मिल सके। हम प्रयास कर रहे हैं कि आपके लिए एक अलग से बुक तैयार करें और PDF फॉर्म में आपको जल्द से जल्द
मिल जाए, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। और आप भी कोशिश कीजिए कि कहीं से भी मिले, आप बनाने का प्रयास कीजिए। इस तरीके से आप किसी भी रोमन नंबर को लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और उससे पहले बेस्ट ऑफ लक।